हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिस शीट वन, द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस शीट वन। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस शीट वन लास्ट लेक्चर में ही दे दी थी एंड इस प्रैक्टिस शीट वन के सब क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उसके मैंने हिंट भी दे दी थी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के, एक दो क्वेश्चन के सिवा, है ना। तो आज हम वो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो एक से 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है वो सभी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में मैंने हिंट दे दी थी। तो उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। जैसे डिटेल में मतलब शॉर्टकट तरीके से ही, वही शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया था वही शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाई देगा। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर थियोरेटिकली सॉल्व करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा डेफिनेटली। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू हैव सॉल्यूशन इन थियोरेटिकल फॉर्म, है ना। आप थियोरेटिकल फॉर्म से कभी सॉल्यूशन करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना। सो बेटर व्हेनेवर अगर एमसीक्यू है और इस तरह के क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो एंड थियोरेटिकल मेथड सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में इस तरह के क्वेश्चन है नहीं। सो डेफिनेटली उस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे नहीं, है ना। सो बेटर वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस शॉर्टकट, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एमसीक्यू फॉर्म। ओके, पहला क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, ये तीनों का एडिशन पाई बाय 2 है। तो मैंने क्या बताया था, ये तीनों को पाई बाय 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और ये 3 पार्ट को हर एक साइन इनवर्स को दे दो, है ना। तो यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री तीनों के लिए दे दिया। देन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स जेड की वैल्यू पाई बाय 6 विच इज 30 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स उस तरफ लेके जाने पे साइन पाई बाय 6। सो एक्स वाई जेड तीनों हो गया साइन पाई बाय 6 विच इज 1/2। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ओवर हियर इन इक्वेशन एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द आंसर विच इज आफ्टर कैलकुलेशन विच वी गेट 1, है ना। In second question again we just need to give pi by 3 pi by 3 pi by 3 in all the 3 cos inverse and based on that we get x equal to cos pi by 3 which is 1/2. just need to give x y z in all the option, है ना। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में दे दिया। तो सेटिस्फाइड किया वो वाला कौन सा है भाई, जैसे यहाँ पे जीरो नहीं बना मतलब पहला ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरा बी जीरो नहीं बन रहा है इसलिए मतलब बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीसरे में 1 नहीं आ रहा है इसलिए तीसरा भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फोर्थ वाले में 1 बन जाता है ये चारों का एडिशन। दैट्स वाई फोर्थ वन इज ओनली सेटिस्फाइड विद दिस वैल्यू दैट वी हैव टेकन ओवर ईयर विथ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, है ना। जो इक्वेशन हमने क्वेश्चन में है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक्स वाई जेड हमने एज्यूम किया, तो वो सिर्फ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हैंस ऑप्शन डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर। ओके, फिर सिमिलरली क्वेश्चन 3 में भी आप जस्ट सॉल्यूशन को देख लो, है ना। just need to assume x y z such that we can satisfy this equation and putting all the value of x y z in all the option a b c d, ऑप्शन डी में ही सिर्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन डी इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, है ना। आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन को बराबर से डिटेल में देख पाओगे। सभी वैल्यू जो मैंने है वो सब परफेक्टली यहाँ पे रखी है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। ओके, now this is what fourth question again, here just you need to split this pi into 3 part which is pi by 3 pi by 3 pi by 3. okay, so abc sin pi by 3 हो गया, so root 3/2. now you just need to give a equal to pi by 3 in this equation, तो root 3/2 into under root of 1 minus a square, 1 minus root 3/2 का स्क्वायर विच इज़ 3/4. सिमिलरली यहाँ पे भी b एंड b जो है वो भी अगेन रूट 3/2 है, तो ये भी अगेन सिमिलर टर्म बनेगा और ये सी वाला टर्म भी अगेन सिमिलर टर्म ही बनेगा आगे वाले टर्म के जैसा ही, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस आगे वाले स्टेप में क्या कर दिया, रूट 3/2 इंटू ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 मतलब 1/4, अंडर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2, और ये जो ये पहला टर्म बना वो 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि ये पीछे वाले 2 टर्म भी वही है इसलिए 3 टाइम्स, ठीक है। सो ये बन गया नीचे 4 ऊपर हो गया 3 इंटू रूट 3। नाउ यू जस्ट नीड टू चेक द ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में सिर्फ 3 रूट 3/4 आ रहा है, बाकी सब ऑप्शन में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, है ना। बाई चांस अगर रूट 3/4 एक से ज़्यादा ऑप्शन में बन जाता तो दो ऑप्शन आंसर नहीं होते, एंड इन दैट केस वी जस्ट नीड टू टेक अनदर वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी, सच दैट वी गेट ओनली
ओनली वन ऑप्शन शुड बी सेटिस्फाइड, है ना। इस तरह से ABC वापस दूसरी तरीके से एज्यूम करो ताकि वो इसको तो सेटिस्फाई करे और साथ में एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो बेटर वी नीड टू टेक सम अदर वैल्यू वेन एवर वी फाइंड टू ऑप्शन सेटिस्फाइड विद दिस वैल्यू ऑफ ABC। ओके, जब ABC की वैल्यू लेने पे दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा हो तब हमको दूसरी पॉसिबिलिटी लेके देखना है। दैट्स व्हाट आई नीड टू से ओवर हियर। ओके, देन फिफ्थ वाला भी अगेन, फिफ्थ वाले में क्या है, वी नीड टू जस्ट फाइंड Q। तो मैंने P को एज्यूम कर लिया, कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर ली ताकि ये अगेन कोसिनस अंडर रूट P परफेक्टली डिफाइन हो। तो मैंने कोसिनस रूट P को π/4 ले लिया पहले ताकि रूट P बन जाए cos/4 विच इज़ 1/√2। सो P इक्वल टू 1/2, मैंने P इक्वल टू 1/2 एज्यूम किया, है ना। मैं अगर P कुछ भी एज्यूम करूँ तो भी ये Q तो वही आंसर बनेगा जो मुझे चाहिए, है ना। P अगर मैं 1 भी एज्यूम करता हूँ तो भी मेरे आंसर में Q जो आएगा वही पक्का आएगा। तो P में कुछ भी एज्यूम कर लूँगा, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे P रख दूंगा तो cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस P भी क्या बन जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस P इक्वल टू 1/2 है, तो वो भी अगेन π/4 हो गया। तो फाइनली ये दोनों π/4, ये भी π/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Q की। तो यहाँ पे रख दिया π/4, इसमें रख दिया, है ना, क्योंकि इसको π/4 रखा था। इसके अंदर P की वैल्यू रखने के बाद ये भी π/4 हो गया, है ना। तो π/4 प्लस π/4 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस Q, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस Q है, ओके ठीक है, अंडर cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Q जो क्वेश्चन में दिया है वो, बराबर। और ये दोनों π/4 हमको पहले से ही मिल गया है ना, इसको हमने एज्यूम कर लिया था π/4 एंड बेस्ड ऑन दैट जो P मिला उसको इसके अंदर रख दिया सेकंड वाले के अंदर, तो ये भी π/4 मिला। तो ये दोनों की वैल्यू π/4 हो गई, बराबर। ये दोनों की वैल्यू π/4 रखने के बाद, इक्वेशन में रखने के बाद cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Q को सब्जेक्ट बनाया एंड ये दोनों π/4 प्लस π/4 π/2 हो गया, उस तरफ ले गया 3π/4 माइनस π/2 इक्वल टू π/4। सो हैंस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Q इक्वल टू cos इनवर्स उस तरफ गया तो cos π/4 विच इज़ 1/√2। ओके, हैंस दोनों साइड स्क्वायर करने पे 1 माइनस Q इक्वल टू 1/2। सो Q इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2। सो दैट इज़ व्हाट माई फाइनल आंसर, Q इक्वल टू 1/2, है ना। सो Q इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ पे बाई चांस मैंने π/4 की जगह π/2 भी ले लिया होता, cos इनवर्स रूट P को π/2 एज्यूम कर लिया होता, तो भी आप एक बार चेक करना Q इक्वल टू 1/2 ही आएगा, है ना। दैट्स व्हाट अप टू यू। अगर π/3 भी लेते हो तो भी फाइनली मुझे यही मिलेगा Q इक्वल टू, है ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे π/3 लिया तो उसके बेस से ये cos इनवर्स रूट 1 माइनस P बनता, उसकी वैल्यू अलग से बनती। तो ये दोनों की वैल्यू अगेन इसके अंदर रखने के बाद फाइनली मुझे आंसर जो Q मिलेगा वो यही मिलेगा 1/2, ठीक है। देन 6th वन अगेन सिमिलरली ये 3π है। अच्छा, ये 3π है मतलब ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की एडिशन की वैल्यू 3π है। तो इसको क्या एज्यूम करें, समझ लो कोई बंदा बोलेगा सर मैंने इसको चलो π/2 एज्यूम कर लिया, इसको भी π/2 एज्यूम कर लिया, तो ये दोनों π/2 एज्यूम करने के बाद क्या बना, पाई बना। तो मुझे इसको 2π एज्यूम करना पड़ेगा ना, है ना, तभी ये एडिशन पाई बनेगा, 3π होगा, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ पता चल रहा है। अगर बाई चांस मैंने इसको π/2 एज्यूम किया, इसको भी π/2 एज्यूम किया, तो मुझे कंपलसरी इसको 2π एज्यूम करना पड़ेगा ताकि एडिशन 3π बने। बट यहाँ पे ये π/2 तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये π/2 भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 पॉसिबल है, cos इनवर्स y की वैल्यू भी π/2 पॉसिबल है, बट cos इनवर्स z की वैल्यू 2π पॉसिबल है क्या, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज हमेशा ही 0 से π के बीच में होती है, 2π तो इसके अंदर है ही नहीं, cos इनवर्स का आंसर कभी पाई से बड़ा होगा ही नहीं। सो वी कैन नॉट एज्यूम cos इनवर्स x cos इनवर्स y इन सच अ वे दैट cos इनवर्स z रेंज से बाहर चला जाए, है ना। हम इस तरह से एज्यूम नहीं कर सकते कि cos इनवर्स z रेंज से बाहर चला जाए। तो हमको एज्यूम क्या करना पड़ेगा भाई, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करने के लिए ये सोचा कि अगर ये 3π है तो मैं अगर इसके 3 टुकड़े भी बना दूं तो पाई 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 और पाई एज्यूम कर सकता हूं, तो हाँ, और पाई इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो पाई से बड़ी भी नहीं एज्यूम कर सकता, और पाई से छोटी वैल्यू एज्यूम करूंगा तो दूसरे किसी को बड़ा बनना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ी भी छोटी वैल्यू एज्यूम कर लूँ पाई से, समझ लो 3π/4 ले लेता हूँ, पाई मतलब 180 डिग्री और 3π/4 मतलब 135 डिग्री, तो इसको कंपलसरी पाई से बड़ा होना पड़ेगा, है ना, पाई से मोर देन पाई होना पड़ेगा, मोर देन पाई, सॉरी पाई से बड़ा होना पड़ेगा। तो पाई से अगर बड़ा लेता हूं तो फिर वो अपनी रेंज से बाहर निकल जाता है, इसलिए कंपलसरी मैंने इस तीनों को पाई ही ले लिया, है ना, कंपलसरी ये मैंने ये तीनों को पाई ही ले लिया,
क्योंकि मैं अगर पाई से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो होगा नहीं, और पाई से छोटी वैल्यू लेता हूँ तो ये टोटल एडिशन 3 पाई बनेगा नहीं. दैट्स वाई assuming cosinus x, cosinus y, cosinus z equal to pi is the only possible value we can take, because cosinus x cannot be more than pi. वो पाई से बड़ा तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे फिर cosinus x, cosinus y, cosinus z अगर पाई है तो x इक्वल टू क्या हो गया, cos पाई, y भी cos पाई, cos z भी cos पाई. हैंस x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू cos पाई विच इज -1. cos पाई की वैल्यू क्या है, -1. बस ये तीनों की वैल्यू रख दो इसके अंदर, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस, इस तरह से वैल्यू रखोगे, देन 1 + 1 + 1 विच इज 3 इज द ओनली पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. फिर जैसे यहाँ पे देखो पाई 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 है, तो इसमें मैं π/3 ले सकता हूँ, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर समझ लो यहाँ पे 3π/2 होता ना, बाई चांस यहाँ पे 3π/2 होता ना, तो आई कैन टेक ओनली पॉसिबल वैल्यू π/2, क्योंकि tan इनवर्स की, वैसे tan इनवर्स की वैल्यू ये π/2 लेने पे वैसे ये डिफाइन होगा ही नहीं, मतलब ये एडिशन 3π/2 होगा ही नहीं, तो ये एक्चुअल में तो पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे 3π/2 लेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर ही पॉसिबल नहीं है ना. बट अगर मैं समझ लो यहाँ पे cos इनवर्स या sin इनवर्स होता, ये समझ लो sin इनवर्स होता, अगर ये sin इनवर्स होता तो यहाँ पे 3π/2 पॉसिबल है, और तो मुझे यहाँ पे कंपलसरी π/2 लेना ही पड़ता, क्योंकि π/2 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं. इसलिए मैं एक आध अगर π/2 से छोटा रखूंगा ना, तो दूसरे को π/2 से बड़ा करना पड़ेगा ताकि एडिशन 3π/2 बन जाए, है ना. समझ लो मैं इसको अगर π/3 लेता हूँ, मतलब 60 डिग्री लेता हूँ, तो इन दोनों को मुझे कंपलसरी 90 से बड़ा रखना पड़ेगा ताकि टोटल एडिशन 3π/2 बन जाए, है ना. बट 90 से बड़ा तो किसी का भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज π/2 से, मतलब -π/2 से π/2 तक है, उससे बड़ी तो है नहीं. इसलिए कभी कभी होता क्या है कि एक्स वाई जेड की फिक्स वैल्यू हो जाती है, मतलब वहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बट यहाँ पे हम ले सकते हैं ना. मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z की अलग अलग वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ताकि एडिशन पाई आ जाए. बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, है ना. tan इनवर्स x की, tan इनवर्स y की, tan इनवर्स z की मैक्सिमम वैल्यू लेके उसका एडिशन करके यहाँ पे दे देंगे, तो फिर क्या होगा, है ना. तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी ना, उससे उसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं. बट अगर वो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम ना करते हुए अगर मैं एडिशन यहाँ पे बना लूँ, तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी ना. मतलब समझ लो यहाँ पे पाई एडिशन है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी. जैसे मैं अगर इसको π/4 ले लूँ, इसको π/4 ले लूँ, बट यहाँ पे π/2 वैसे पॉसिबल नहीं होगा. बट इसको समझ लो मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूँ, इसको समझ लो 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिर 90 से बड़ा हो जाएगा. मुझे इस तरह से एज्यूम करना है ताकि समझ लो इसको मैंने 60 डिग्री ले लिया, बराबर, उसके सिवा कुछ एज्यूम करना है. तो मैं अगर इसको 50 डिग्री लेता हूँ, इसको 60 डिग्री लेता हूँ, इसको 70 डिग्री लेता हूँ, तो भी ये 180 हो जाता है. हाँ, तो आई कैन टेक दिस वैल्यू, बट वैसे एडवाइजेबल तो है नहीं. 70 डिग्री के लिए वैल्यू है नहीं, 50 डिग्री के लिए भी वैल्यू हमारे पास है नहीं. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि ये वाली वैल्यू लो, इसलिए एडवाइस हम यही देते हैं कि ये वाली वैल्यू लो. बट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हम एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, है ना. एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं. कब? जब यहाँ पे मैक्सिमम एडिशन ना दिया हो तब. बट जब यहाँ पे मैक्सिमम एडिशन दे दिया हो, ये अगर मैक्सिमम दे दिया हो, तो वहाँ पे मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी जिसकी वजह से ये एडिशन यहाँ पे मैक्सिमम बन जाए. ठीक है. वैसे इस तरह का एक क्वेश्चन आगे भी है, वहाँ पे वापस मैं एक बार और बताऊँगा. ठीक है. इसको तो ये तीनों की वैल्यू मैंने π/3 ले ली, मैंने बताया था उसके हिसाब से इसके तीन टुकड़े कर दो, π/3 बस. tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, π/3, तो x इक्वल टू tan π/3 विच इज़ √3. तो x y z तीनों की वैल्यू √3 है, यहाँ पे रख दो 1/√3 इंटू √3, मतलब √3 का स्क्वायर. तो 1/3 मतलब 1, विच इज़ ओनली पॉसिबल आंसर. सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी 1 है, बट ऐसा नहीं है कि चलो ऑप्शन बी 1 है तो मैंने बी को लेग के चला आ गया, है ना, चला आया. मुझे सी एंड डी भी चेक करना है, तो मैंने सी एंड डी में भी अगेन √3 रखा. तो ये वाला क्या बन गया, देखो 1/√3 का क्यूब, है ना, क्योंकि √3 तीनों √3 है, तो 1/√3 का क्यूब हो गया है 1/3 तो ये तो 1 नहीं है ना, 1 है नहीं, 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है. इसके अंदर भी √3 रखने पे √3 का क्यूब हो जाता है 3√3 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, है ना, विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. सो ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, है ना.
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये ऑप्शन सी एंड डी शुड नॉट गिव वन, है ना, एज एन आंसर, वो 1 नहीं देना चाहिए। अगर उसका आंसर भी 1 आ गया बाय चांस बाय पुटिंग दिस वैल्यू, देन वी शुड हैव टू टेक अदर पॉसिबिलिटीज, है ना, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z के लिए लेके देखो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू जस्ट चेक आउट बोथ द ऑप्शन। जो भी 2 ऑप्शन में फाइनली आंसर मिला था लास्ट वाली पॉसिबिलिटी में, वो ऑप्शन में ही वापस वैल्यू रख लो, है ना, उसमें ही चेक करो कि वो दोनों में अगेन वापस दूसरी पॉसिबिलिटी लेने पे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है ना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम है, नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैंने हर बार ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे अगेन एडिशन पाई है, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 ले लो, पी क्यू आर फाइंड कर लो, इसके अंदर रख लो, फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 1, दूसरे किसी ऑप्शन में पी क्यू आर के फॉर्म में है नहीं, वरना मैं पी क्यू आर के फॉर्म में होता तो अगेन आगे वाले क्वेश्चन की तरह मैं बताता कि पी क्यू आर की वैल्यू रख के उसमें भी चेक करो, उसमें किसी में अगेन आंसर 1 आ जाता है, देन वी नीड टू टेक अनदर पॉसिबिलिटीज। ओके, दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज ट्राई टू से इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि कब मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी सोचनी है, जब ये जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाता है तब, ठीक है। अगेन पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 ले लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई √3, ऑप्शन के अंदर रखो, √3 का एडिशन 3√3 हो रहा है, और वो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन में चेक करो, तो ऑप्शन ए में ही सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन बी तो सी तो दिख रहा है, 0 एंड 1 तो होगा नहीं, एंड ऑप्शन डी में 6 × √3 हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर अगेन देखो ये वाला, जैसे यहाँ पे मैं अगर sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z की वैल्यू किसी तरह की ले ली, समझ लो मैंने अगर ले लिया इसी को π/4 ले लिया, इसको मैंने π/3 ले लिया, मतलब ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो फिर इसको मैं क्या ले सकता हूँ फिर, तो इसको मुझे कंपलसरी, ये एक्चुअल में 270 डिग्री है, तो इसको मुझे कंपलसरी π/2 से बड़ी वैल्यू सोचनी पड़ेगी, मतलब ये दोनों का एडिशन 105 है, तो ये 270 डिग्री में से 105 जाएगा, तो 270 माइनस 100 170, एंड ये हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 90 से बड़ा, है ना, और साइन इनवर्स की वैल्यू 90 से बड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा ही -π/2 से लेके +π/2 तक ही होगी, उसकी रेंज है ये, तो π/2 से बड़ी तो वैल्यू होगी नहीं, 90 से वैल्यू कभी होगी नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी में ले नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये तीनों का एडिशन मैक्सिमम दे दिया है ना, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, और ये तीनों को अगर मैं π/2 लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ, तब मुझे आंसर 3/2 मिलता है। इट मीन्स आई कैन टेक ओनली 1 पॉसिबिलिटीज ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y एंड साइन इनवर्स z, विच इज π/2 एंड π/2, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी में ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला अगेन क्वेश्चन आप नोटिस कर लो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू रखी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z की, तो यहाँ पे कभी भी ऑप्शन में वो लोग एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो ऐसा देंगे ही नहीं वो लोग, है ना, ठीक है। तो ले ली मैंने, चलो π/2 तीनों की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है ना, तो x y z हो गया sin π/2 विच इज़ 1, इसको 1 1 रख दिया तीनों में, सभी जगह पे, तो 1 1 1, और यहाँ पे 1 का पावर 101 भी 1 ही होता है, 1 1 1, तो ये 3 - 9/3 विच इज़ 3 - 3, 9/3 1 3 होता है ना, तो 3 - 3 0 इज द ओनली पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ अब 1 से 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन एक सिमिलर लेवल के थे, फिर 11 नंबर से आगे जो क्वेश्चन है वो सभी थोड़े बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, मैंने सबकी हिंट दे दी थी, सो यू जस्ट नीड टू वेरीफाई बाय योरसेल्फ, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो, है ना, नहीं किया है तो आप अभी भी टाइम है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन बाय योर ऑन, आप खुद से कोशिश करो, एंड देन आफ्टर सी द सॉल्यूशन, फिर वेरिफिकेशन करने का ही काम बाकी रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करेगा हमेशा ही, ठीक है। तो ये ऑलवेज सोचो कि आप पहले खुद से ट्राई करो, एंड देन आफ्टर यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन विच इज गिवन बाय मी, ओके। तो यहाँ पे मैंने बताया था x इक्वल टू साइन इनवर्स उस तरफ लेके जाओ, साइन थीटा प्लस बीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस बीटा, ओके, जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y ओवर हियर, 1 + xy इक्वल टू 1 + x एंड y की वैल्यू रख दी। अब ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला अगर याद हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, विच इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बस ये साइन स्क्वायर थीटा मैंने आगे रख दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, दैट्स व्हाट योर आंसर, ऑप्शन बी, ओके।
एंड दिस वन इज अगेन डायरेक्टली गिवन बाय द फॉर्मूला, है ना। ये इसका सॉल्यूशन तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। और यहाँ पे जो भी यूज हुआ है, अंदर जो यूज हुआ है वो एक्स एंड वाई क्या है भाई, यहाँ पे एक्स वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये फॉर्मूला लिखने के लिए एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, और कोई कंडीशन है नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, समेशन के लिए कंडीशन थी साइन इनवर्स के फॉर्मूला में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट सब्ट्रैक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। इनिशियल कंडीशन बस यही अप्लाई होती है हमेशा सभी जगह, एक्स वाई पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई मतलब एक्स पॉजिटिव है, 0 से लेके बड़ा, 0 से 1 मतलब एक्स पॉजिटिव है, खत्म। सो आई कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला। और यहाँ पे ये जो आगे वाला x है उसको x रख लो, फिर पीछे वाला जो ये है ये y, वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये y स्क्वायर है ना, वो पैटर्न बनाने के लिए मैंने बना दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट एक्स, ठीक है, y हो गया, और ये एज इट इज। तो ये एक्चुअल में कंपैरिजन करने पे आगे वाला जो है वो x है और पीछे वाला जो है वो अंडर रूट एक्स है, विच विल गिव आवर आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। फिर 13 नंबर में मैंने बताया था ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, आईआईटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है, तो बस सॉल्यूशन को सिर्फ पढ़ोगे ना तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ये फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन दिस, मैंने पहले इसको डिफाइन किया है ना, क्योंकि अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो डेफिनेटली पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेना क्या है, क्या क्या मैं ले सकता हूँ, है ना। बेस्ड ऑन दैट मैं आफ्टर सम स्टेप में सोचूंगा कि भाई एक्स की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई होगी। बट सबसे पहले तो मुझे अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें है उसको मैंने डिफाइन करना पड़ेगा ना, मुझे डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन दिस इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन एंड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसको डिफाइन करने के लिए अंडर रूट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस वन पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया, ओके। मतलब ये दोनों दिस वन एंड दिस वन ये दोनों पॉजिटिव है ना। ये जो है उसको मैंने क्या लिखा, 1 प्लस ये दोनों में से x कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बन गया x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो फाइनली x इंटू एक्स प्लस वन क्या बन गया, 1 को उस तरफ लेने पे लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो फाइनली क्या बना कि x इंटू एक्स प्लस वन की वैल्यू -1 से भी बड़ी है एंड 0 से भी बड़ी है ना, 0 से भी बड़ा है एंड -1 से भी बड़ा है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, बाय टेकिंग इंटरसेक्शन, हम अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा ही कॉमन वैल्यू लेंगे, है ना। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 से बड़ी। सो फाइनली x इंटू एक्स प्लस वन की वैल्यू कॉमनली इंटरसेक्टिंग एलिमेंट लेने पे 0 से बड़ी आ रही है। मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है फाइनली, तो फाइनली ये जो 1 प्लस वाला फॉर्मेट था वो क्या होना चाहिए हमेशा ही, तो 1 एडिशन दोनों तरफ लेने पे, 1 एडिशन लेने पे 1 1 दोनों साइड ऐड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो दोनों साइड अंडर रूट लेने पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। बट टू डिफाइन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये जो अंदर है आपको वे मेरे ख्याल से ये तो पता ही होगा कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका एक्स क्या होना चाहिए, एक्स हमेशा ही मतलब डोमेन क्या होता है हमेशा ही -1 से लेके 1, ये मेरे ख्याल से आपको पता है। साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर पता नहीं है तो वापस फर्स्ट लेक्चर, ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर वापस एक बार देखो, उसका वीडियो वापस एक बार रिवाइज करो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, वहाँ पे एक्स क्या क्या ले सकते हैं, है ना। डिटेल में मैंने समझाया है, तो अगर पॉसिबल है टाइम है तो वापस एक बार रिवाइज करो, उसको परफेक्टली देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो ये x हमेशा ही -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। मतलब ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस वन हमेशा ही -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। मतलब 1 से बड़ा तो नहीं चलेगा, बट ये लोग आगे वाली जो कंडीशन है ये ऐसा बोल रही है कि भाई 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। बट साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस वन को डिफाइन करने के लिए एक्चुअल में ये जो अंदर है अंडर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस वन हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो फाइनली अब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, और ये लोग बोल रहे हैं -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो वैसा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, तो 1 से बड़ा एंड 1 से छोटा, ये दोनों एक साथ में तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ 1 पॉसिबल होगा जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर मैं इसके इक्वल टू 1 लेता हूं तो ये भी डिफाइन हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा,
और साथ में ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। सो दैट इज वाई आई नीड टू जस्ट टेक अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। नाउ जस्ट नीड टू टेक स्क्वायर बोथ द साइड, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और यहाँ पे अंडर रूट निकल जाएगा, दोनों साइड ये 1 1 कैंसल, है ना। तो बचा क्या, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, हैंस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज वाई x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। सो ये दो वैल्यू फाइनली मुझे मिली एज अ रूट। सो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो रियल रूट हो गए 0 एंड -1, इसलिए नंबर ऑफ रूट कितने हुए 2। बट इसको यहां पे काउंट करने के बाद तुरंत ऐसा मत लिख लेना कि दो रूट है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 को वापस एक बार इसके अंदर वेरीफाई करके देखना। x इक्वल टू 0 लेने पे ये x इक्वल टू 0 लेने पे ये दोनों का एडिशन π/2 हो रहा है क्या, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या, तो आप चेक करना, हो जाएगा। x इक्वल टू 0 के लिए भी होगा एंड x इक्वल टू -1 के लिए भी होगा। तो x इक्वल टू 0 एंड -1 दोनों वेरिफिकेशन में सेटिस्फाई हो जाता है, इसीलिए वी कैन से दैट नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2, है ना, दो रियल रूट है। फिर 14 नंबर के क्वेश्चन में भी अगेन cos इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस sin इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2। तो अगर sin इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2 है तो ये तो आइडेंटिकल इक्वेशन है, ये दोनों हमेशा ही इक्वल होने चाहिए, है ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों चीज़ इक्वल, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहली चीज़ क्या की, ये दोनों को कंपेयर कर लिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया, है ना, ये दोनों को इक्वल कर लिया। अब ये दोनों जो चीज़ है ना वो दोनों जीपी है, ये तो मैंने बाद में नोटिस किया, ये तो इन्फाइनाइट जीपी है। आप चेक करोगे तो इसमें रेशियो लेने पे माइनस ये t2/t1 करोगे देन -x/2, हर एक बार मल्टीप्लाई करोगे -x/2 यू विल गेट सेकंड टर्म, है ना। तो ये तो एक्चुअल में इनफाइनाइट जीपी है, दोनों चीज़ एक्चुअल में दोनों सीरीज जो है वो इनफाइनाइट डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इसलिए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये दोनों सीरीज जा रही है। तो अगर इनफाइनाइट जीपी है तो उसका एडिशन का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, है ना, a/1 - r, ये फॉर्मूला है a/1 - r। बट बिफोर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला वी ऑलवेज नीड टू चेक वेदर दिस रेशियो इज लेस देन 1 और नॉट, मतलब ये रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में है या नहीं है ना। आपको मेरे ख्याल से याद हो थोड़ा बहुत, तो ये मोड ऑफ लेस r इज ऑलवेज लेस देन 1, r की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में या फिर मोड r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिर वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से मैंने रेशियो को चेक किया। तो अगर पहली कंडीशन इन फर्स्ट केस अगेन ये जो मोड x है वो 0 से √2 है, तो डेफिनेटली x क्या होगा, -√2 से √2, बस x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो मैंने साइड में x नॉट इक्वल टू 0 लिख लिया है ना। मोड x अगर 0 से √2 है तो x की वैल्यू -√2 से √2 होगी। फिर x/2 बनाया फिर मैंने, ठीक है, x/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये -1/√2 से +1/√2, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर -1/√2 से 1/√2 ही होगा, है ना। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई बाई योरसेल्फ, आप चेक कर लेना नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, फिर ऑर्डर चेंज करके आप एक बार करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज याद रख लो कि जब भी -a से a हो, है ना, कभी भी x की वैल्यू -a से a हो तो -x की वैल्यू भी हमेशा ही -a से a ही होगी। अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, है ना। अगर x की वैल्यू -a से a, मतलब यहाँ पे -1/√2 से 1/√2 है, तो -x/2 की वैल्यू भी वही होगी, है ना। अगर चेक करना चाहते हो तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर इनइक्वलिटी चेंज करके वापस वही ऑपोजिट ऑर्डर में लिख के बनाओगे तो ये 2 स्टेप के बाद यही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये -1/2 से लेके 1/√2 तो एक्चुअल में -1 से 1 के बीच में तो इसमें मैं सीरीज समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इनफाइनाइट जीपी का समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकंड जीपी के लिए भी रेशियो -x/2 है, तो उसको भी मैंने मोड x की वैल्यू 0 से √2, तो x² की वैल्यू क्या हो गई 0 से 2, तो x²/2 की वैल्यू 0 से 1 एंड -x/2 की वैल्यू हो गई -1 से 0, है ना। तो इसकी वैल्यू है -1 से 0 एंड अगेन वो भी -1 से 1 के बीच में है, इट मीन्स कि ये भी रेशियो -1 से 1 के बीच में है। हैंस आई कैन अप्लाई माई फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का इन बोथ द सीरीज, ये दोनों सीरीज में मैं अप्लाई कर सकता हूं। सो अप्लाई करने पे a/1 - r, a क्या है x, ठीक है, a क्या है x डिवाइड बाय 1 - r, r क्या था -x/2 पहले वाले में, और दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म x² है डिवाइड बाय 1 माइनस रेशियो -x/2, दैट इज ऑलरेडी वी हैव फाउंड ओवर हियर, उसका ही रेशियो का हमने कंडीशन बना के फाइनल लिखा था, है ना। सो -1 से 0 के बीच में है, देंस आई कैन अप्लाई दिस फार्मूला। फिर एलसीएम ले लिया, 2 ऊपर चला गया 2x बाई ये 2 यहाँ पे 2 + x और यहाँ पे अगेन 2 ऊपर चला गया 2x² डिवाइडेड बाई एलसीएम में 2 + x², अगेन 2 कैंसल।
फिर x दोनों साइड है तो दोनों साइड में अगर x है तो x इक्वल टू 0 इज द वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। मेरे ख्याल से 11th में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे उन लोग को पता चल जाता होगा कि अगर दोनों साइड x जैसी चीज़ है तो x इक्वल टू 0 कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस, x इक्वल टू 0 कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन, है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 लेने पे 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल टू 0 बाई समथिंग, सो 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। एंड अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं दोनों साइड x कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा क्या, फिर फाइनली ऊपर बचा 1/2 प्लस एक्स और यहाँ पे बचा x/2 प्लस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे फाइनली मुझे ये वाला मिला x² प्लस 2 इस तरफ एंड x प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद x और कैंसिल करने के बाद 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, बट x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल आंसर। वाई? बिकॉज मोड x की वैल्यू 0 से √2 है, 0 नहीं है तो x की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, इसलिए x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी IIT में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2015 में, है ना। एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 15, ये तो इजी है मेरे ख्याल से। कोट इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो यूजिंग दिस ट्राइंगल, और ये tan इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करो यूजिंग दिस ट्राइंगल, है ना, ताकि ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया तो ये कैंसिल हो सके, और यहाँ पे इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो सके। तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1/√ दिस वन इक्वल टू 1/√ दिस वन, दोनों साइड स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वाला बना x और कैंसिल, हैंस 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 इज योर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन डी, ओके। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन ऑफ शीट 1, है ना, प्रैक्टिस शीट 1। आज मैं प्रैक्टिस शीट 2 के क्वेश्चन देता हूँ, यू जस्ट नीड टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। प्रैक्टिस शीट 2 के क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करो, है ना, प्रैक्टिस शीट 2 के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, एंड फिर उसका सोल्यूशन मैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, है ना। तो जस्ट नीड टू, ये पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए है ये सभी। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी IIT में पूछा गया था, इट इज़ गुड क्वेश्चन इफ़ यू वांट, इफ़ यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, यू कैन कैलकुलेट इट। फिर थर्ड क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू पोज इन बिटवीन इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पे आपको सॉल्व करने की इच्छा हो वहाँ पे पॉज करके वो क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्व करो। ये 5th क्वेश्चन, 6th वन, 7th ये ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कोशिश करना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर हो सकता है तो कर लेना, ठीक है। रेंज फाइंड करना है, अल्टीमेटली इसकी रेंज फाइंड करनी है मुझे, है ना। f(x) कर ये वाला है, f(x) इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड द रेंज, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो भी वही होगा, एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन ये भी वही है ना। अगेन ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इसके, और ये भी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन ये भी x इक्वल टू फाइंड करना है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही मेथड से इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एंड दिस इज 10th वन, ओके। सो दीज आर सम क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप ये 10 क्वेश्चन ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन मैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।